नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तानी फौज की जानिब से सिंधी कारकुनों की जबरन अगवाकारी और अक़लियती हिंदू फ़िरक़े की टारगेट किलिंग में इजाफे को लेकर मचे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान खुसूसन कराची में वाटर टैंकर माफिया की लूट खसोट के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा तेज रफ्तार खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन अभी डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बेगुनाह सिंधी कारकुनों की बढ़ती जबरन अगवाकारी के खिलाफ गम और गुस्से का गुबार। पाकिस्तान में अक़लियती हिंदू और अहमदी डॉक्टर्स हो रहे टारगेट किलिंग का शिकार। और पानी की शदीद किल्लत की वजह से पाकिस्तान में फैला टैंकर माफिया का कारोबार। सबसे पहले रुख करते हैं सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बेगुनाह सिंधी कारकुनों की जबरन अगवाकारी के बढ़ते वाकयात को लेकर मचे हाहाकार का। यही वजह है कि लापता सिंधी कारकुनों की रिहाई के लिए पूरे सिंध सूबे में आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए मुतासरा खानदान और सिंधी कौम परस्त जमातों के लीडरान इंसानी हुकूक के आलमी इदारों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ हाथों में बैनर्स व पोस्टर्स और जुबानों पर आजादी के नारों का सिलसिला अब सिंध सूबे में भी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं सिंध सूबे में जबरन अगवाशुदा लापता सिंधी कारकुनों और बेगुनाह नौजवानों की रिहाई के लिए आए रोज किए जा रहे एहतजाजी मुजाहिरे। खास बात ये है कि सिंध सूबे के मुख्तलिफ शहरों में ये एहतजाजी मुजाहिरे वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स ऑफ सिंध, जिए सिंध कौमी महाज और सिंध सभा जैसे इदारों के मुश्तरका बैनर तले किए जा रहे हैं। और इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल मुतासिरा खानदान और इंसानी हुकूक कारकुनान पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जियों को लेकर चीखों पुकार कर रहे हैं। हमारे हाथ में वही प्ले कार्ड हैं। हम मुतालबा करते हैं कि जो भी सिंध के अंदर सियासी, कौमी और इंसानी हकूक के जो कारकुन हैं उनको आज़ाद किया जाए। दूसरी बात, CTD हैदराबाद और CTD कराची ये लोग साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भाई 2019 से उठाया गया बंदा 2017 से उठाया गया बंदा 2020 में उठाया गया बंदा और उसके झूठे मुकाबले दिखाकर और बता रहे हैं कि ये फिला एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, जबकि जो बंदे 2019 से रियासती इदारों के पास है, अब वो कैसे आकर बम ब्लास्ट कर सकता है। सिंध सूबे में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के जेरे कंट्रोल CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से सिंधी कारकुनों की बढ़ती जबरन अगवाकारी के खिलाफ वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स ऑफ सिंध की प्रेसिडेंट सूरत लोहार मुसलसल आवाज उठा रही हैं। यही वजह रही कि CTD ने सूरत लोहार के वालिद हिदायत लोहार तक को एक बार फिर अगवा कर लिया। लिहाजा वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स ऑफ सिंध की प्रेसिडेंट सूरत लोहार ने अपने वालिद की अगवाकारी को लेकर नसीराबाद पुलिस स्टेशन के सामने शदीद एहतजाज किया, लेकिन अपने वालिद की रिहाई के बदले में पाकिस्तान में लापता सिंधियों की बाजियाबी के लिए अपनी जद्दोजहद छोड़ने की धमकी को ठुकरा दिया। 2017 में इदारे स्कूल में से उठा के लेके गए। 2019 में उसको दिखा रहे हैं कि भाई उसने ये उसके हाथ में बम दिया। एक बूढ़ा सा बंदा जिसके हाथ भी कांप रहे, अब वो बम लेकर
2017 से निकला था, नवाब शाह जाकर वो 2019 में पहुंचा। मतलब ये कि इदारे उठा रहे हैं, फिर झूठे केस लगा रहे हैं। रिसेंट सीटीडी हैदराबाद ने जो झूठा इल्जाम लगाया है मुझ पर, इनाम अब्बासी के ऊपर, मिसिंग पर्सन्स, और ये सीटीडी के रिसेंट कराची में इन्होंने दिखाए हैं केस, हैदराबाद में दिखाए। इस सीटीडी के खिलाफ, इदारों के खिलाफ ये तहरीक शुरू हुई है। अब इस तहरीक को हम आगे लेके जाएंगे। वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स ऑफ सिंध की प्रेसिडेंट सूरत लोहार की जानिब से नसीराबाद थाने समेत पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची में प्रेस क्लब पर एहतजाजी धरनों को लेकर हुई शदीद फजीहत के बाद उनके वालिद हिदायत लोहार को 3 मार्च को रिहा कर दिया गया। इससे पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के अजियत खानों में गुज़िश्ता कई बरसों से कैद हजारों लापता सिंधियों के मुतासिरा खानदान भी अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स ऑफ सिंध समेत दीगर सिंधी कौम परस्त जमातों का कहना है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों को तमाम लापता अफराद को रिहा करके अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। अच्छे मुंसिफ की तरह जितने भी सिंध, बलूचिस्तान, पश्तून और पंजाब के नौजवान जो मिसिंग पर्सन हैं, उनको अब अदालतों में ले आए, उनको जाहिर करो। पहली जिम्मेवारी इस हुकूमत की ये होगी कि जितने मिसिंग पर्सन हैं, अगर आप समझते हैं कि वो किसी गैर मुल्की एजेंट हैं, कोई दहशतगर्द कार्रवाई में मुलव्वस हैं, कोई और काम कर रहे हैं, तो आपके पास अदालत में, आप अदालतों में ले आए, उनको पेश करें, अपनी प्रोसिक्यूशन खड़ी करें, आप उम्र के सजा देकर सारी उम्र उनको जेलों में रखें। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मगसी ही नहीं बल्कि पूरे सिंध सूबे के शहरों की सड़कों पर चीखों पुकार करते तमाम लापता सिंधियों के मुतासिरा खानदानों का भी कहना है कि वो अपने प्यारों की रिहाई के लिए हर फोरम पर इंसाफ की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी रियासत के पूरे निजाम को अपने इशारों पर चला रही आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के सामने अदालतें तक बेबस हैं। मेरा फैसला राई 9 जनवरी 2012 को घर से सदर गया। सदर से रियासत ने उठाया है। 9 डेटा दे रहे, कोई अता पता नहीं है मेरे बेटे का किस हाल में। मेरी यही अपील है, क्या कसूर है मेरे बेटे का? अगर कोई कसूर है तो अदालतें किस लिए बनाई हैं आपने? अदालतों में पेश करें। 9 डेटा किस लिए दे रहे हैं? 12 साल हो गए, मेरे बेटे का कोई अता पता नहीं है। सिंध का मिसिंग इशू जो है वो पहला जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने में प्रोफेसर अशोक कुमार जो मेहरान इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर थे, उसे उठा लिया गया, वो आज तक वापस नहीं आया। और फिर एक ज़ियाउल हक के वक्त में था यूसुफ जखरानी, जिसकी मसखशुदा लाश मिली, और ये सिलसिला जो बढ़ गया है वो मुशर्रफ के ज़माने से बढ़ा है। और अब तक हमारी जो लिस्ट है उसमें कुछ 7 हज़ार तक इन्होंने मुख्तलिफ औकात में बंदे उठाए हैं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलोच व पश्तूनों की तरह सिंधी कौम की नस्ल कुशी की बढ़ती साजिशों के खिलाफ सिंध सूबे में ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी आवाज उठ रही है। यही वजह रही कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में मुनक्किदा UNHRC यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के हालिया 52वें सालाना इजलास के दौरान जिला वतन सिंधी लीडरान ने आलमी बिरादरी से पाकिस्तान में सिंधियों पर ढाए जा रहे रियासती मजालिम से बाबर करवाया। दूसरी तरफ वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जैसी जमातों की जानिब से इस मौके पर जिनेवा में UNHRC दफ्तर के सामने शदीद एहतजाजी मुजाहरे करके पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी से दो चार सिंधियों को आजादी दिलाने की गुहार लगाई। अब बात पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के बढ़ते बोलबाले की और इसकी वजह से पाकिस्तान में फ़िरक़ावाराना मुनाफरत के जुनून में अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ जुल्म ज़्यादतियों में हो रहे मुसलसल इजाफे की।
इस सिलसिले में पाकिस्तान रिपोर्टर के पिछले शुमारे में हमने आपको अक़लियती हिंदुओं की नाबालिग लड़कियों को जबरन मुसलमान बनाए जाने के खिलाफ इंसानी हुकूक इदारों के एहतजाज पर रिपोर्ट दिखाई थी। आज देखते हैं पाकिस्तान में अक़लियती हिंदू और अहमदी फ़िरक़े के डॉक्टर्स की टारगेट किलिंग में इजाफे पर ये इंसानियत सोज रिपोर्ट। पाकिस्तान में फ़िरक़ा वाराना मुनाफरत के जुनून में अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ जुल्म और ज़्यादतियों के बढ़ते वाक़यात के खिलाफ आए रोज़ एहतजाजी मुज़ाहिरे हो रहे हैं और इन एहतजाजी मुज़ाहिरों में अक़लियती फ़िरक़ों के मुतासिरा ख़ानदान और इंसानी हुकूक इदारों के कारकुन पाकिस्तानी हुक्मरानों की खामोशी पर लानत पेश कर रहे हैं। इसकी असल वजह यह है कि फ़िरक़ा परस्ती और दहशतगर्दी की पुशपनाही की रियासती पॉलिसी के नतीजे में पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों को मुसलसल टारगेट किलिंग का शिकार बनाया जा रहा है। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल पाकिस्तान के इक़्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची में अक़लियती हिंदू डॉक्टर बीरबल गिनानी के बाहिमाना कत्ल से सामने आई। ये डॉक्टर बीरबल साहब जो हैं ये अपने क्लिनिक से निकल के जा रहे थे जो कि रेड शोर लाइन में है और उनकी रूटीन थी, वो डेली आउटबैक यहीं करते थे, यहीं पर ही प्रैक्टिस करते थे और अभी भी आज वो अपने घर की तरफ रवाना हुए थे तो रास्ते में उनके साथ एक ये वाक़या हुआ है, उनकी जाबाक हो गए और अभी जो उनके साथ एक नर्स जो इंजर्ड हुई हैं उनसे थोड़ा वो बात करने की पोजीशन में नहीं है, उनके थोड़ा सा आर्म में टच होकर गई है बुलेट। तो फिलहाल बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो उनसे करने वाले हैं और उनकी फैमिली से भी मेरी मुलाकात हुई है डॉक्टर साहब की, वो भी कुछ 3-4 बातें ऐसी हैं जो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। डॉक्टर की टारगेट किलिंग हुई लियारी एक्सप्रेसवे के पुल पे, बड़ा दिल दहलाने वाला वाक़या है। तो मैं उसे मॉनिटर कर रहा था। मैंने आईजी साहब को और कराची पुलिस चीफ को हिदायत की है कि इसे जिस तरह की कार्रवाइयाँ फाइलों में होती हैं वो नहीं होगा, इसे ग्राउंड पर करें और 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस पर रिपोर्ट पेश की जाए। यूं तो पाकिस्तान के चारों सूबों में ही लाकानूनियत के बढ़ते बोलबाले से फ़िरक़ा परस्तों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं और वो हर अक़लियती फ़िरक़े को आए रोज़ तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान खुसूसन सिंध सूबे की राजधानी कराची में पिछले कुछ अरसे से अक़लियती फ़िरक़ों के बेगुनाह अफराद को टारगेट किलिंग का शिकार बनाकर फ़िरक़ा वारियत और लिसानी फसादात की आग भड़काने की साजिशें की जा रही हैं। इन्हीं साजिशों के तहत हिंदू डॉक्टर बीरबल गिनानी से पहले सिंध सूबे के हैदराबाद शहर में हिंदू डॉक्टर धर्मदेव राठी को कत्ल किया गया। इसी तरह पाकिस्तान के पंजाब सूबे के गुजरात शहर में अक़लियती अहमदी फ़िरक़े के 75 बरस के होम्योपैथिक डॉक्टर रशीद अहमद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। फॉर्चुनेटली जब वो लाए गए तो ही वाज ब्रॉट इन डेड और हमने डेथ प्रोनाउंस करके उनकी बॉडी को पीछे रखवा दिया है जो हमारा स्टोरेज एरिया है और मैंने रिक्वेस्ट की है एमएलओ से कि जल्द से जल्द जो कार्रवाई है कानूनी जो इनको चाहिए होते स्पेसिमेंट वगैरह वो ले लें और इनको बॉडी इनके लवाहिकीन के डॉक्टर बीरबल क्या कभी आपने हॉस्पिटल से भी वाबस्ता रहे? मेरी पर्सनली उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई थी, हुई होगी तो मुझे अब याद नहीं, बट इनकी साहबजादी जो मौजूद हैं अभी इमरजेंसी के अंदर जिन्होंने रेजिडेंसी कंप्लीट की है जिना हॉस्पिटल से, उनको मैं शक्ल से पहचानता हूँ क्योंकि वो काम कर चुकी है जिना में। और उसके अलावा मैंने सुना ये कि अभी दोनों ने MBA किया था जो कि बड़ी, और ये बात मुझे पता लगी थी कहीं से कि क्लास ऐसी है MBA की जिसमें बेटी और बाप दोनों ने एक साथ MBA किया और बड़ी फख्र की बात है कि उन्होंने इस उम्र में भी तालीम को परसू किया और MBA किया। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट बात है और ये डिटरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जिसको बेहतर जितना किया जाए मैं कंसर्न अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिक्योरिटी की सिचुएशन को बेहतर करने की जो कोशिश कर सकते हैं। पाकिस्तान में फ़िरक़ा वाराना मुनाफरत के जुनून में अक़लियती हिंदू फ़िरक़े को सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत खौफ व हिराशा ही नहीं किया जा रहा, बल्कि सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत उनकी नस्लकुशी की जा रही है। इसी मंसूबाबंदी के तहत पाकिस्तान के सिंध सूबे में बेयारो मददगार अक़लियती हिंदू फ़िरक़े की नाबालिग लड़कियों को दिन दहाड़े अगवा किया जा रहा है और उन्हें जिनसी ज़्यादती और जबरन निकाह के जरिए मुसलमान बनाया जा रहा है। ऐसा ही एक ताज़ा वाक़या सिंध सूबे के मीरपुर मथैलों में मंजर आम पर आया, जहां हिंदू लड़की शीला मेघवाड़ को मंदिर जाने के दौरान
اغوا کر لیا گیا، لیکن پولیس نے شیلا کے والدین کی FIR تک درج نہیں کی۔ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہندو بچوں اور بچیوں کو ورگلا کر مذہب کے نام پر مسلمان کیا جاتا ہے، اور جن بچوں کو اور بچیوں کو اپنے مذہب کا پتہ نہیں ہے وہ جا کے دوسرے مذہب سے متاثر ہو رہے ہیں۔ پر متاثر تو تب ہوں گے جب انہیں اپنا پتہ ہوگا۔ کہیں تنگ دستی، کہیں لالچ، کہیں بھوک، ان کو کا بہانہ بنا کر مذہب تبدیل کروانا سندھ میں کچھ لوگوں کی روایت بن چکی ہے۔ کنورژن سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ کنورژن اگر کروانا چاہتی ہے تو ریاست اس کو قبول کرے، اور جس طرح دوسرے ممالک میں کنورژن کا ایک لا بنا ہوا ہے ویسا لا بنائیں۔ آپ اس کو ریاست جا کر اور ریاست میں کے مجسٹریٹ کے پاس جا کے وہ کنورٹ ہوں، نہ کہ کوئی ادارے اسلام کا سرٹیفکیٹ بانٹے اور لوگوں کو مذہب تبدیل کروائیں۔ آج تک اگر سندھ حکومت اقلیتوں سے اتنی زیادہ وفادار ہے تو آج تک مائنورٹی کمیشن کیوں نہیں بن سکا؟ پاکستانی ریاست میں انتہا پسندانہ اور دہشت گردانہ تنظیموں کی پوش پناہی کی وجہ سے ہر اقلیتی فرقے کے جان و مال کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن پاکستان میں اقلیتی ہندو فرقے کی نابالغ لڑکیوں کی جبرن مذہب تبدیلی کے انسانیت سوز واقعات کے ساتھ ساتھ اب ہندو نوجوانوں کے اغوا برائے قتل میں بھی ہوش ربا اضافے کے حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک تازہ واقعہ سندھ صوبے کے سکھر ضلع میں ساحل کمار نامی ہندو نوجوان کی اغوا کاری کے خلاف ہوئے احتجاجی مظاہروں سے منظر عام پر آیا۔ متاثرہ ہندو خاندان اور انسانی حقوق کارکنوں نے پولیس پر اغوا کاروں کا دفاع کیے جانے کے الزامات لگاتے ہوئے احتجاجی مظاہروں کا دائرہ وسیع کرنے کی وعدہ دی۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے، پاکستان میں پانی کی قلت سے ٹینکر مافیا کی بڑھتی لوٹ کھسوٹ پر رپورٹ۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کے مختلف علاقوں میں سرکاری آٹے کی تھیلیوں کے ٹرک کو جرائم پیشہ افراد کی جانب سے لوٹے جانے کے واقعات پیش آتے رہے، جبکہ بیشتر غریب خاندانوں کی کئی خواتین کی ماہ رمضان میں سرکاری آٹے کی ایک تھیلی کے انتظار میں حالت بگڑنے پر انہیں ہاسپٹل میں بھرتی کروایا گیا۔ دوسری طرف پاکستان کے پنجاب صوبے میں محکمہ خوراک کی جانب سے آٹا ملز مالکان کو غیر معیاری گندم سپلائی کیے جانے کی شکایتیں ملتی رہیں، لہذا پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے ان شکایات پر نوٹس لیتے ہوئے پنجاب صوبے میں خراب گندم گھوٹالے میں ملوث محکمہ خوراک کے افسران کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے احکامات دیے۔ پاکستانی فوج کے گڑھ مانے جانے والے راولپنڈی شہر تک میں لاقانونیت کے عالم میں جرائم کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سچائی کی تازہ مثال راولپنڈی میں جرائم پیشہ گروہ کے افراد کی جانب سے دن دہاڑے ایک تاجر کی گاڑی سے تقریباً 5 کروڑ روپے لوٹے جانے کی واردات سے سامنے آئی۔ متاثرہ تاجر نے بتایا کہ اس نے اپنی گاڑی کے ڈرائیور کے ذریعے 4 کروڑ 75 لاکھ روپے کی رقم راولپنڈی میں واقع ہاؤسنگ سوسائٹی میں موجود مکان پر پہنچانے کے لیے بھیجا تھا، لیکن لٹیروں نے اسلحے کے زور پر اسے راستے میں ہی لوٹ لیا۔ پولیس نے نامعلوم لٹیروں کے خلاف FIR درج کر کے چھان بین کرنے کی بات کہی۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی پولیس نے ڈرگ سمگلنگ میں ملوث ایک نقلی فوجی آفیسر کا پردہ فاش کر کے سنسنی پھیلا دی۔ خاص بات یہ رہی کہ سرکاری نمبر والی گرین پلیٹ کی گاڑی میں فوجی وردی میں ملبوس اقبال علی خود کو میجر بتاتا تھا اور ایبٹ آباد شہر کا رہائشی تھا، لیکن خفیہ اطلاعات ملنے پر پولیس نے فرضی میجر کی گاڑی کو روک کر تلاشی لی تو اس کی گاڑی سے کروڑوں روپے مالیات کی 60 کلو گرام حشیش اور لاکھوں روپے کی نقدی کے علاوہ ایک پستول بھی ملی۔ پوچھ تاچھ میں حشیش کی کھیپیں لاہور سمیت پنجاب صوبے کے مختلف شہروں میں 10 مرتبہ سمگل کرنے کے اعتراف پر پولیس نے اس کے خلاف مختلف دفعات کے تحت کئی یوت سوچت ہیکو تم کھوت تہ تیز یعنی سپیڈ پلس بیٚیہِ پرٛٮ۪تھ 5G سمارٹ فونس خٲطرٕ چھُ یہِ بنیومُت یعنی ٹیکنالوجی پلس تہِ یہ کیا چھُ ایرٹل 5G پلس اد کانٛہہ تہِ 5G کیازِ ایک ہے زمین میری، ایک ہے موقع میرا،
इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। संगीन मुकदमात दर्ज किए। माह रमजान में पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों में कमर तोड़ महंगाई की वजह से रोजेदारों को दरपेश मुश्किलात में रज़ाकाराना इदारे दिल खोलकर मदद करते रहे। पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची में भी ऐसे रज़ाकाराना इदारे की जानिब से शिनाख्ती कार्ड देकर जरूरतमंद खानदानों में 10 रुपए किलो के रेट से सिर्फ 20 रुपए में 2 किलो फलों के पैकेट तकसीम किए गए। लेकिन खैराती तौर पर मिलने वाले 2 किलो फलों के पैकेट को पाने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े रोजेदारों ने कहा कि पाकिस्तानी हुक्मरानों को ऐसे इदारों से कुछ सबक लेना चाहिए। अब बात पाकिस्तान में पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी जरूरत की किल्लत के गहराते बहरान की, जिसकी वजह से पाकिस्तान के चारों सूबों के बाशिंदों को पूरे साल ही बूंद बूंद पानी के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हालांकि पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में वाटर बोर्ड के दफातर मौजूद हैं, लेकिन वाटर बोर्ड महकमे में बढ़ती बदनवानियों के सबब पाकिस्तान के बेशतर शहरों में टैंकर्स माफिया की लूट खसोट उरूज पर पहुंच चुकी है। मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान में अशियाए खुर्दनोश की आसमान छूती कीमतों को लेकर तो हर तरफ हाहाकार मच ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान में तवानाई की शदीद किल्लत के बहरान के सबब बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाले गरीब खानदानों को वाटर टैंकर माफिया भी जमकर लूट रहे हैं। मुतासिरा खानदानों का कहना है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें वोट लेने के लिए तो बिजली और पानी जैसी बुनियादी जरूरियात पूरी करने के बुलंद बांग दावे करती हैं, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद उन्हें गरीब आवाम को दरपेश मुश्किलात से कोई सरोकार नहीं रहता। यहाँ पे जो लोग हैं वो मजदूर पेशा लोग हैं, यहाँ पे मील फैक्ट्री में रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह 20-22 हज़ार तनख्वाह कमाते हैं। उनमें से 6 से 7 हज़ार रुपए उनको टैंकर के लिए टैंकर माफिया के हवाले कर देना पड़ता है। अब सूरत हाल ये है कि उन 13-14 हज़ार में उनको पूरे महीने की अपनी ज़िंदगी को गुजारना पड़ता है। बच्चों की तालीम का मसला है, मेडिकल का मसला है, उनके अपने घर के मसाइल है, खाना पीना है। उस सारी सूरत हाल में वो सर्वाइव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जिंदगी को गुजारने का। सिंध हो या पंजाब, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के चारों सूबों और हर खासवाम शहर में पानी टैंकर माफिया पूरे साल ही लोगों को लूटते हैं, लेकिन मौसम गर्मा में पानी की खपत बढ़ने से टैंकर माफिया की मनमानी मजीद बढ़ जाती है। खारे पानी से गुजारा करना पड़े। कुछ अदारे हैं जो हैंडपंप लगा दिया, खारे पानी का बोरिंग लगवा दिया है, उसकी वजह से पानी हम लोग को थोड़ा सा खारे पानी नहाने और कपड़े धोने के इस्तेमाल के लिए मुहैया हो जाती है। और हम लोग तकरीबन टैंकर 3500-4000 की महीने में 2 टैंकर खरीदनी पड़ती है, उससे हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और कोई जरिया नहीं है। हम लोगों ने बड़ा कोशिश की, लेकिन कहीं से पानी नलके में नहीं आ पाया अभी तक। तशवीश की बात तो ये है कि समंदरी साहिल पर बसे कराची के बाशिंदे तक पानी की शदीद किल्लत से परेशान हैं। कराची में पानी माफिया से जुड़े टैंकर मालिकान ये कहते हैं कि बिजली व पानी जैसी बुनियादी जरूरियात पूरी करना हुकूमत का काम है, ताहम वो बूंद बूंद पानी के लिए तरसते लोगों को घर बैठे पानी दे रहे हैं। इसके लिए उन्हें भी मुख्तलिफ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इनके 1000 गैलन के रेट है 1300 रुपये, 2000 गैलन के 1850 रुपये और 3000 गैलन के 2340 रुपये। तो ज़्यादातर कैपेसिटी की जो हमारे पास जो कंप्लेंट्स हैं वो इन्हीं टैंकर्स की हैं। 1000 गैलन की हैं, 2000 गैलन की हैं और 3000 गैलन। और जीपीएस जो जनरल पब्लिक सर्विस रेट है जो वाटर बोर्ड ने मुख्तस करा है वो यही रेट है, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो या कोई भी दिन हो, वो रेट यही है वाटर।
टैंकर मालिकान ये मौकिफ देते हैं कि टैंकर में पानी भरवाने के लिए उन्हें कई जोखिम और खर्च उठाने पड़ते हैं। एक तरफ वाटर बोर्ड की भारी फीसें और करप्ट एहलकारों को रिश्वत और दूसरी तरफ महंगा डीजल खरीदना पड़ता है। इन सारे अखराजात के बावजूद बालादस्तों और वीआईपी लोगों को मुफ्त पानी टैंकर देने पड़ते हैं। ये पिछले 30 साल पहले से यहाँ पानी तकसीम किया जाता था, तो उसके बाद कुछ वजूहात की बिना पे पानी बंद हो गई थी यहाँ पे। फिर हमने 5 साल से हमने इस पानी को दोबारा से शुरुआत की और आवाम के लिए पानी ला के यहाँ पे टैंकर के जरिए और हम पानी तकसीम कर रहे हैं। पाकिस्तान में पानी माफिया की मनमानी से मुतासिरा लोगों का कहना है कि हुक्मरान तबका 75 बरसों से उन्हें बिजली और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात तक फराहम कराने में बिल्कुल नाकाम रहा है। पाकिस्तान में हुकूमती बदउनवानियों के दस्तूर के चलते हर सरकारी महकमा बदहाली से दोचार है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुक्मरान खस्ता हाल मईशत के चलते अब सरकारी महकमों को निजी हाथों में बेचकर लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों की जानिब से अवामी मसाइल की मुसलसल अनदेखी को लेकर लोगों में बेइत्मीनानी की लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है। आखिर में वक्त है सोशल मीडिया खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर एक नजर डालने का। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।